नमस्कार। सदीनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 5 जुलाई 2024 का संपादकीय लेकर, जिसका शीर्षक है चमत्कार को नमस्कार आखिर कब तक, जिसे लिखा है हमारे सह संपादक डॉक्टर विवेक आर्य ने। आज का हमारा विषय चमत्कार को लेकर है। हाथरस की घटना के पीछे साकार गुरु हरि के चरणों की धूल से भी सभी प्रकार के चमत्कार हो जाते हैं। आखिर कब तक, जानते हैं इस संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। हाथरस में हुई दुर्घटना में 120 निर्दोष लोग मारे गए। पिछले माह मक्का में हज यात्रा के दौरान 1000 से अधिक लोग मारे गए थे, जिनमें 100 से लगभग भारतीय थे। कई वर्ष पहले मक्का में शैतान को पत्थर मारने के दौरान हुई भगदड़ में कई सौ लोग मारे गए। हमारे देश में भी मंदिरों में, तीर्थों स्थलों पर, मेले आदि में ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती हैं। दुर्घटना का कारण अनुमान से अधिक भीड़, सार्वजनिक व्यवस्था का ध्वंस होना, प्रशासन की नाकामी कुछ कारण हैं। जहां भीड़ होती है वहां दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है, पर यह भीड़ जुटती क्यों, इस पर विचार करना आवश्यक है। किसी भी मतांतर, पथ, मजहब आदि को मानने वाले को भीड़ का एक कारण से जुड़ा होता है। वह कारण है चमत्कार। हाथरस की घटना के पीछे सरकार या साकार गुरु हरि के चरणों की धूल से सभी प्रकार के चमत्कार हो जाते हैं। ऐसी मान्यता से धूल को एकत्र करने के लिए भीड़ जुटी तो भगदड़ मच गई। साकार गुरु के मैनपुरी आश्रम में पानी के नल लगे हैं, जिनमें से चमत्कारी पानी आता है, जिससे सभी असाध्य रोग मिट जाते हैं। आराध्य के बेरोजगारी की नौकरी लग जाती हैं, अविवाहितों के विवाह हो जाते हैं, निसंतानों को संतान प्राप्ति हो जाती है, गृह कलेश दूर हो जाते हैं, धन की वर्षा हो जाती। यह भ्रम, धोखे की दुकान केवल साकार हरि ही नहीं चला रहा है। राम रहीम, रामपाल, साईं बाबा, बागेश्वर धाम, निर्मल बाबा, गुरुजी भंगुरी, नीम करोली बाबा आदि से लेकर मुल्ला मौलवियों की कब्रों, अजमेर या बहराइच की दरगाह से लेकर चर्च की चंगाई सभाओं, वेटिकन द्वारा घोषित चमत्कारों, मदर टेरेसा आदि सभी चमत्कारों की कहानियां उनके भक्तजनों से आप सुन सकते हैं। हाथों में विभिन्न रत्नों की अंगूठियां पहनने से चमत्कार मानने लगे। नदियों, तालाबों में स्नान अथवा पहाड़ों, धाम रूपी तीर्थ की यात्राओं से आप चमत्कार की मान्यता मना बैठे। स्वघोषित गुरुओं को दूध से नहलाकर उस दूध से बने खीर को खाने से आप चमत्कार मानने लगे। गुरु के अंगूठे को चूसने से सद्गति मानने लगे। फलित ज्योतिष के नाम पर अनेक अनगलन प्रपंचों से आप चमत्कार मानने लगे। मूर्तियों पर शराब चढ़ाना, बकरे काटने से आप चमत्कार मानने लगे। शनि के नाम पर तेल चढ़ाने से आप चमत्कार मानने लगे। गुफा में सदगुरु की गोद में बैठने से आप चमत्कार मानने लगे। मस्जिद के बाहर जुम्मे की नमाज के बाद बच्चों के मुंह में मौलवियों द्वारा थुकवाने से आप चमत्कार मानने लगे। चर्च के पादरी द्वारा प्रार्थना से बीमारी ठीक होने के कारण को आप चमत्कार मानने लगे। गुरु के जूते, कपड़े, बिस्तर, सामान के दर्शन मात्र करने से आप चमत्कार मानने लगे। इन देहधारी स्वघोषित अवतारों से चमत्कार की आस लगा महा आलसी और निकम्मा हो गया है। कभी किसी ने सोचा है ये पाखंडी लोग एकाएक कैसे सफल हो जाते हैं? सत्य यह है कि आध्यात्मिक जगत में धर्म का नाश ईश्वर को मनुष्य और मनुष्य को ईश्वर बनाने की सोच के कारण हुआ है। एक और आपने श्री राम, श्री कृष्ण जी जैसे आर्य महापुरुषों को ईश्वर बना दिया। दूसरी ओर आपने मत पंथ के प्रवर्तकों को ईश्वर बना दिया। जो जैसा करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। इस वेद विदित कर्म फल व्यवस्था को भूलकर अज्ञानी बन चमत्कारों के पीछे अंधे होकर भागते हैं, इसलिए चोट खाते हैं। यह कमी किसकी है? जब आप धर्म का खेत खाली छोड़ देते हैं तब अंधविश्वास रूपी खरपतवार ही हो जाएगा। हमारे धर्माचार्य कभी वेद रूपी ज्ञान, धर्म, कर्म, सत्य आचरण, पुरुषार्थ, आत्मिक उन्नति, कर्म फल व्यवस्था, त्यागी और तपस्वी जीवन जीने की प्रेरणा नहीं देते। उनका स्वयं का आचरण भ्रष्ट अथवा पुरुषार्थहीन है। वो स्वयं
धर्म की दुकानदारी करते हैं। उनका कार्य तो केवल ग्राहक फंसाना मात्र रह गया है। बड़े बड़े मठ, मंदिर, मस्जिद, चर्च की आड़ में केवल धन संग्रह कर भोग विलास में लगे हैं। यही पतन का सबसे बड़ा और सबसे प्रमुख कारण है। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।